हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि भैया क्लास 12th का जो टॉपर रहा 2023 का या 2020 का, उसने कैसे आंसर लिखा था। सर अंग्रेजी बहुत लिखनी पड़ती है, बिल्कुल सब्जेक्टिव में लिखना पड़ता है कि डायरेक्ट चल जाता है क्या। अगर ए सेक्शन है वहाँ ABCD लिख दूँ तो मार्क्स मिल जाते हैं। हर बात का जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा इनकी आंसर शीट से कि कैसे करना चाहिए, रफ वर्क कहाँ करना चाहिए, ABCD से काम चलेगा कि नहीं चलेगा। आपको इससे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जब कोई कॉपी चेक करी जाती है तो उस बात के मार्क्स कटते हैं कि नहीं कटते हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो भी मन में डाउट हो उसको कमेंट कर देना और अपना बताना कि आप अभी तक किस तरीके से कर रहे थे। क्या इनमें से दो बच्चों की कॉपी दिखाऊंगा कि पहले 2023 वाले की ऐसे करते हो कि 2020 वाले के जैसे कर रहे थे या दोनों के जैसे ही नहीं कर रहे थे। आंसर कमेंट में ज़रूर बताना इस बात का। चलिए देखते हैं भाई, ये इन्होंने उसको छुपा लेते, उसका डाटा छुपा लिया है पहली शीट में। आगे देखते हैं भाई। देखो भाई, इसने स्टार्ट करा है सेक्शन ए से। 2023 में मेरा गला ख़राब है भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसने स्टार्ट किया है सेक्शन ए से। कहते हैं ना सर डी से करे, सी से करे, कहाँ से करे। इसने सेक्शन ए से किया है, पहले से, पहले क्वेश्चन से किया है, बिल्कुल सीक्वेंस में। देखो किया है ना। अब देखो पहले में इसने क्या किया, बी लिखा, आंसर 4 लिखा, मतलब बी भी लिख रहा है और बी पे जो 4 है वो भी लिख रहा है। सिर्फ बी नहीं लिखा, 4 भी लिखा। बी लिखता तब भी मार्क्स मिलते। आंसर ए है लेकिन उस पे ए पे 1 रहा, उसने 1 भी मेंशन किया साथ में। सी में आंसर I-A है, उसने I-A तो लिखा ही लिखा है, ऑप्शन सी भी लिखा, सी के साथ I-A ज़्यादा लिखा है, ध्यान देखने का, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन थी जो उसने करी है। जहाँ उसको लगा कि मुझे कैलकुलेशन करनी चाहिए वहाँ उसने उसकी कैलकुलेशन करी है। जहाँ उसे लगा कि उसको डायरेक्ट आंसर पता है उसने अपना आंसर डायरेक्ट लिख दिया, मतलब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है या कोई फॉर्मूला है आपको पता है तो आप ऑप्शन सीधा का सीधा उठा के लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, एक बच्चे ने मुझे बोला कि उसके स्कूल के टीचर ने बोला है कि अगर राइट साइड में तुम रफ वर्क करोगे तो मार्क्स कट जाते हैं। देखो टॉपर है, किया साइड में रफ वर्क। अरे पीछे करोगे सीट के तो बार बार जब पीछे पलटते हो तो भूल जाते हो कि आगे 2 था, पीछे जाने तक टाइम वेस्ट होता है। हमेशा लाइन ड्रॉ करो, रफ वर्क को यहाँ सॉल्व। देखो इसने क्या किया, ये क्वेश्चन है फैक्टर बने, फैक्टर जो बनाए यहाँ पे स्प्लिट नहीं किया, यहाँ पे सीधा फैक्टर लिखे। फैक्टर देखो इसने कहाँ बनाया, फैक्टर यहाँ बनाया, देखो यहाँ नहीं बनाए, वहाँ बनाए। यहाँ बना लेता अच्छी बात थी, लेकिन उसको लगा कि मेरे को वहाँ बनानी चाहिए, उसने वहाँ बना दिया। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑप्शन का है, MCQ है, उसे तो ABCD से मतलब था। तो रफ वर्क हमेशा साइड में करना है और नीट एंड क्लीन करता है वो भी, ये नहीं कि उसमें भी वो गंदा लगे। देखो नीट एंड क्लीन लग रहा है रफ वर्क भी उसका। आप यहाँ पे रफ वर्क ऊपर लिख सकते हो कि मैंने रफ वर्क के लिए इसे यूज़ किया है ताकि टीचर को कोई डाउट ना हो, क्योंकि तुम्हारा रफ वर्क तुम्हें भी पता है कीचड़ पीचड़ होता है। साफ सुथरा करो, रफ वर्क भी करो तो ठीक है। आगे देखते भाई, ये देख लो सारा काम कहाँ हो रहा है, साइड में हो रहा है। कहीं कैलकुलेशन है जो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सल्यूशन सामने कर रहा है, ऑप्शन यहाँ लिख रहा है, दिख रहा है आपको। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उधर सॉल्व करना है, आप इधर सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, लेकिन साफ़ सुथरा काम होना चाहिए, साफ़ सुथरा काम होना चाहिए। कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए किसी को भी कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। चले आगे देखो, ये आपको सेक्शन के बारे में पता लग गया। सेशन रीजनिंग में देख लो,
सीधा सीधा लिखा 19, ए बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पूरा लिखा उसने। 1 भी लिख सकता था, ए भी लिख सकता था, लेकिन उसने पूरी वो भी लिख दिया जो उसके आगे लिखना चाहिए था। समझे? आगे चलते हैं, आ जाओ सब्जेक्टिव के ऊपर। सब्जेक्टिव के ऊपर पूरा सॉल्व करना पड़ता है, मार्क्स उसी के बनते हैं। लेकिन 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 आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में जो बच्चे कहते हैं कि सर थ्योरी कितनी लिखनी पड़ती है, एरिया वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत थ्योरी लिखवाते हैं टीचर, कुछ बुक्स के अंदर बहुत थ्योरी होती है, क्या लिखनी चाहिए? देखो इसने कहाँ थ्योरी यूज़ करी, देखो शेडेड रीजन, शेड किया उसने, प्रॉपर शेड किया, एरिया निकाल के दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मत लिखो, एरिया का ज़रूर नाम लिखो कि कौन सा एरिया निकाल रहे हो, ठीक है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा अंग्रेजी का यूज़ नहीं करना है। आप मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो, अंग्रेजी का नहीं दे रहे हो, ध्यान रखना इस बात का। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं और कहाँ कहाँ इसने थ्योरी यूज़ करी है, कितनी थ्योरी यूज़ करी है, कैसे करी है। देखो सेक्शन सी में आ गए, सेक्शन सी में आ गए, सेक्शन सी में आ गए। सिंपल भाषा में बात हो रही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, टीचर के सामने सब साफ है, कुछ काटा पीटी नहीं है। आप क्या करते हो, 2x², ओहो x² नहीं था, ऐसे ऐसे फिर लिखते हो उसी के आगे। काटो भी तो भैया, इज्जत से काटो, ताकि टीचर को दिखे कि भैया कटा हुआ है, ये नहीं देना, मुझे नीचे से देखना है, वो लाइन छोड़ दो, ठीक है। हर चीज़ साफ सुथरी है बिल्कुल। यहाँ पे देखो एरिया का क्वेश्चन आया फिर से, एरिया का क्वेश्चन आया फिर से, बिल्कुल साफ सुथरा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, एरिया रिक्वायर्ड एरिया जो शेड किया लिख दिया, थ्योरी ना, यहाँ तक कि अगर आप देखो नेमिंग भी नहीं करी उसने, बच्चे ने। मैं ये नहीं कह रहा नेमिंग नहीं करनी, नेमिंग करके लिख के आना, करनी चाहिए, नहीं करी फिर भी मार्क्स मिले हैं। कभी कभी टीचर के मूड पे भी डिपेंड करता है हर चीज़, कि कहीं पे भी वो मार्क्स काट सकता है किसी भी छोटी सी छोटी बात के ऊपर। अगर उसको चाय अच्छी नहीं मिली हो, सुबह बीवी ने बर्तन साफ़ कराए हो, बीवी से लड़के आया हो, जहाँ पेपर चेक कर रहा हो मच्छर काट रहे हो, कुछ भी हो सकता है, उसका मूड ख़राब। आपको मूड ख़राब नहीं करना उसका, ध्यान देना इस बात का। चलो यहाँ पे हो गई इसकी शीट ख़त्म, फुल मार्क्स इसके हो गए 100 में से 100, मतलब 80 में से 80 मार्क्स इसको मिल गए। आगे चलते हैं, अब आ गए हम 2020 वाले पे सीधा का सीधा। 21-22 में तो तुम्हें पता है बहुत सारा कोरोना की वजह से गड़बड़ थी, तो हम 2020 वाले की शीट पे आ गए हैं। ये सारी शीट CBSE की साइड पे अवेलेबल है, मैंने घर पे नहीं बनाई है, कोई सोचे कि आप लेके आए हो कहीं से ना। देखो अब इसकी राइटिंग और उसकी राइटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फुल मार्क्स उसको भी मिले थे। कोई कहता ना सर मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मेरी भी नहीं है भाई, तो क्या मुझे ऐसी प्रेजेंटेशन करो कि सामने वाले को सीधी सीधी बात समझ में आए, काटा पीटी नहीं हो, साफ़ सुथरा लिखा हो। राइटिंग अच्छी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, राइटिंग पीछे जाते जाते तो हर कोई डॉक्टर बन जाता है, जब पेपर ख़त्म होने वाला होता है सबकी बेकार होने लग जाती है। लेकिन कोशिश करो, इसने देखो सेक्शन डी से स्टार्ट किया है, ये आपकी चॉइस है कि ए से करूं कि डी से करूं, लेकिन आप किसी भी सेक्शन से स्टार्ट करो, सीक्वेंस में करो। 33, 34, 35, 36 सेक्शन 1। अब डी हो गया, डी के बाद आप ए कर रहे हो तो सीक्वेंस में करो। जो नहीं आता क्वेश्चन छोड़ दो, मतलब पेज छोड़ दो, जगह छोड़ दो, उसे बाद में कर लेना। क्वेश्चन का सीक्वेंस नहीं हिलना चाहिए। 2, 3, 4, 5, एक आता था कर लिया, 2 आता, 3 आता, 4 नहीं आता, जगह छोड़ दो। आपको लगता सोल्यूशन बड़ा होगा, जगह छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। सेक्शन ए ख़त्म। अब मैं सर सेक्शन डी करना चाहता हूँ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में करना। सेक्शन डी कर लिया तो उसका अगर 32 है, 32, 33, 34, 35 कर लो, फिर जो मर्जी सेक्शन स्टार्ट कर लो।
लेकिन सीक्वेंस में वो सेक्शन होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए उस सेक्शन के अंदर। सेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं, सेक्शन के क्वेश्चन आगे पीछे मत करना, ये ध्यान रखना अगर अच्छे नंबर चाहिए तो ये देख लिया, कहीं भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड आपकी प्रैक्टिस कैसी है। अब इसको देखो, मैंने क्या बोला, उसने कुछ नहीं लिखा था, इसने देखो सब कुछ लिखा है। देखो, एरिया रिक्वायर्ड विद इन द सर्कल इन द लाइन पासिंग थ्रू दिस डज नॉट सेटिस्फाई दिस रिक्वायर्ड एरिया रिप्रेजेंट ADCB। दोनों टॉपर है, 80 आउट ऑफ 80 दोनों के आए हैं। एक का प्रेजेंटेशन का तरीका बिल्कुल अलग है, एक का बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन सॉल्व करना उसे भी आता है, क्वेश्चन सॉल्व करना इसे भी आता है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी है। उसको सॉल्व करना आता है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी नहीं थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन अगर नहीं कर पाते हो मत करना, पेपर छूट जाता है, मत करो। इसने इसका मतलब कई सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे इस बच्चे ने, तो उसकी ये प्रेजेंटेशन बनी होगी, तभी 3 घंटे में उसने पेपर सॉल्व किया होगा। इस बात का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं हो पाती मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इतनी भी कम मत कर देना कि बिल्कुल ही गड़बड़ कर दो कि आपने किया क्या यही ना पता लगे, आया कहाँ से पता ही ना लगे। कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों की देख लो, हर चीज़ मेंशन दोनों ने करी है, प्रॉपर स्टेप दोनों ने करे हैं। इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी अंग्रेजी में ज़्यादा है, ठीक है। कन्वर्टिंग, देखो यहाँ पे कन्वर्टिंग भी लिखा है, इन क्वालिटीज़ को उसने इक्वल में लिखा है, ये बात भी मेंशन करी है, उसने नहीं करी थी। देख रहे हो ना, ये फ़र्क है। दोनों के 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स है, दोनों के 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे देखो रफ वर्क आप साइड में करेंगे, सेक्शन आगे पीछे कर सकते हैं, सेक्शन के ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, उसका सेक्शन के क्वेश्चन का ऑर्डर बिल्कुल सेम के सेम रहेगा, जगह छोड़ देंगे, नहीं आता बाद में उसको कर लेना। क्लियर है, टीचर को परेशान नहीं करना है। कुछ काटो, देखो इसने कुछ काटा है ना, तो साफ सा काटा है ना, बिल्कुल बेचारे ने लग रहा है कि कुछ काटा है, देखो प्यार से उसने काटा है, और तुम घिचड़ पिचड़ ऐसे नहीं करना। फिर नया स्टार्ट किया उसने, उसको लगा कि गलत है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया। तो ये 2-3 गलती बिल्कुल नहीं करना, चाहे आप 80 आउट ऑफ के 80 लाने के टारगेट हो, 80 में से 70 लाने का हो, 80 में से 60 लाने का हो, कि पास होने का हो। ऐसे काटा पीटी करोगे तो टीचर को लगेगा कि आपको नहीं आता, और वहीं पे क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिक्ट चेकिंग करना लग जाएगा। तो शुरू के 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे करना, अगर बड़े कर रहे हो फिर तो 3-4 भी करोगे, उसको समझ में आ जाएगा कि तुम्हें आता है। लेकिन काटा पीटी शुरू से करोगे तो कहेगा ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो देखो भाई, पकड़ो इसको, ये तो गलती करेगा, पक्की बात है। ठीक है, चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना, और अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।